नमस्ते, मैं श्वेता। स्वागत है आपका अपने चैनल गो ग्रो पे। आज हम बात करेंगे बुद्धि की, इंटेलिजेंस की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे सीडीपी का, जिसे सीटेट, यूपीटेट एंड ऑल टेट मतलब सभी जगह पूछा जाता है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बुद्धि, जो शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। चलिए आगे बात करते हैं। आपको ये वीडियो ख़त्म होने के बाद ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारी मिल जाएगी, जिसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा अगर कोई डाउट है तो। बुद्धि, बात करते हैं बुद्धि। इंटेलिजेंस वह मानसिक शक्ति है जो वस्तु एवं तथ्यों को समझने, उसमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। यह भावना और अंतःप्रज्ञा होता है इंट्यूजन से अलग है। बुद्धि ही मानव को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और इसके साथ अनुकूलित होने में सहायता करती है। बुद्धि मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इंटेलिजेंस सभी लोग समझते हैं। ये हमारी मानसिक शक्ति होती है जिसे हम जिसके द्वारा हम सारी गणनाएं या जो भी है, हम अगर बुद्धि नहीं है तो पागल कहे जाते हैं, सीधी सी बात है। अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो आप पागल हो, सीधी सी बात है। और हर बात में कहा जाता है क्या बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास, क्या बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। तो इतनी सी बात है कि भावनाओं से अलग है। इसमें बोला भावना और इंट्यूजन से अलग है, भावना नहीं है हमारी बुद्धि। अच्छा, अब हम पहले तो मेरी ऑडियो पे बहुत ध्यान दीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें मेंशन हैं जो मेंशन नहीं है पीपीटी में, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्यय है, ठीक है। अमूर्त संप्रत्यय का मतलब है, अमूर्त संप्रत्यय का मतलब हमारे यहाँ पे ये हुआ कि बुद्धि जो है वो ऐसी है कि इसको छुआ नहीं जा सकता है, इसको देखा नहीं जा सकता है। ये क्या है, हमारा मस्तिष्क है, ठीक है, मस्तिष्क है बुद्धि। और ये कैसा संप्रत्यय है, अमूर्त संप्रत्यय। मूर्त चीज़ें, अमूर्त चीज़ों में क्या फ़र्क होता है। मूर्त चीज़ें वो होती हैं जिसे हम छू सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि मूर्त, मूर्ति आपने मूर्त से समझ लो, मूर्त यानी मूर्ति, मूर्ति यानी हम जिसे छू सकते हैं। जो हमारे घरों में मिट्टी की मूर्ति आपको मिलती है, भगवान की मूर्ति या किसी और का कोई स्कल्पचर होता है या कुछ भी होता है, तो मूर्ति से समझ लो जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं बुद्धि की। 1885 में फ्रांसिस गार्डन ने, सॉरी यहाँ पे गार्डन नहीं गाल्टन होगा, ठीक है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है। विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का नाम बुद्धि है। बहुत सारी योग्यताएं होती हैं, उसे भी हम बुद्धि कह सकते हैं। जीवन की सभी समस्याओं को हल करने का गुण भी बुद्धि है। बुद्धि क्या है, अमूर्त संप्रत्यय है, और अमूर्त संप्रत्यय क्या है, हमारा मस्तिष्क है, ठीक है। बुद्धि के प्रकार, बुद्धि देखो, अगर थॉर्नडाइक के हिसाब से अगर हम बुद्धि को देखते हैं तो थॉर्नडाइक के हिसाब से बुद्धि हमारी है, बुद्धि की यांत्रिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, स्थूल बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। गैरट के अनुसार अगर हम बात करें तो मूर्त बुद्धि, स्थूल बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। देखिए, जो थॉर्नडाइक की जितनी भी बुद्धि थी वो सारी गैरट ने कॉपी कर ली है, केवल यांत्रिक बुद्धि को उन्होंने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन आपका टेट या यूपी टेट या सी टेट में आता है कि बुद्धि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है, तो बुद्धि 3 प्रकार की होती है, ठीक है। यांत्रिक बुद्धि को हम मूर्त बुद्धि और स्थूल बुद्धि कहते हैं। यांत्रिक बुद्धि वह बुद्धि है जिसे हम छू सकते हैं, यानी अगर हम बात करें कि यांत्रिक बुद्धि क्या है, यांत्रिक बुद्धि की जो बुद्धि कुछ ऐसी बुद्धि लगाएगी जिससे मशीन बनी है। यांत्रिकी का कोई भी सामान बना है उसे हम यांत्रिकी बुद्धि कहते हैं, ठीक है। स्थूल बुद्धि, स्थूल जो स्पष्ट दिखाई दे मेरे सामने, कोई ऐसी चीज़ बनाना, बुद्धि लगा के, कोई ऐसा दिमाग लगा के कुछ ऐसा काम करना जो हमें दिखाई दे, ठीक है। उपकरणों का प्रयोग करना और समझना,
ठीक है, उसे हम यांत्रिक बुद्धि करते हैं। अमूर्त बुद्धि की अगर हम बात करें, तर्क वितर्क करने की क्षमता इसमें होती है। सूक्ष्म बुद्धि भी उसे हम कहते हैं, इसमें तर्क वितर्क करने की क्षमता होती है। और एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे दार्शनिक हैं, वैज्ञानिक हैं, कलाकार हैं, चित्रकार हैं, ठीक है, वो हमारे अमूर्त बुद्धि में आते हैं। ठीक, सामाजिक बुद्धि में सामाजिक बुद्धि लगा के कौन आता है? राजनेता हमारे आते हैं, नेता आते हैं, समाज के कार्यकर्ता आते हैं। ठीक है, इतनी सी बात है, तो ये समझिएगा। आपसे पूछा जाए थार्डनॉइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की है, तो हमारी ये बुद्धि 3 प्रकार की है। यांत्रिक बुद्धि को ही मूर्त बुद्धि और स्थूल बुद्धि कहते हैं। गैरेट के अनुसार मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ठीक है, सारे प्रकार हमने बुद्धियों के बता दिए हैं कि कैसी कैसी बुद्धि होती है, तो उसके आगे विचार करते हैं। बुद्धि की विशेषता, बुद्धि एक जन्मजात प्राकृतिक योग्यता है। ठीक है, अगर आप पैदा होते हैं तो अगर आप ठीक ठाक और नॉर्मल पर्सन हैं तो जन्मजात एक प्राकृतिक योग्यता हो गई आपकी। और योग्यता कैसी होनी चाहिए? जो हम योग्यता की बात करें, बुद्धि की योग्यता, समायोजन बुद्धि अमूर्त संप्रत्यय है, ये हम पहले कह चुके हैं। तो इसमें समायोजन की क्षमता होनी चाहिए, अधिगम की क्षमता होनी चाहिए और अमूर्त चिंतन होना चाहिए बुद्धि की योग्यताओं में। बुद्धि परिवर्तन और विकासशील होती है। ठीक है, बुद्धि पर वातावरण, प्रशिक्षण और शिक्षा एवं आनुवंशिक क्रम का प्रभाव होता है। ज्ञान और बुद्धि में घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, ज्ञान या बुद्धि की बात मान लो, ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना बुद्धि है। यानी अगर आप ऐसे समझें बहुत एक भाषा में, बुद्धि बराबर ज्ञान। ठीक है, एक बात हो गई। अगर आपके पास बुद्धि है तो आप समझ लेते हैं क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आपके साथ किसने अच्छा किया है, किसने बुरा किया है, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। नैतिक, अनैतिक, तर्क वितर्क, सत्य, अनैतिक, जो भी चीज़ें हैं ये आप समझ सकते हैं अगर आपके पास बुद्धि पर्याप्त है, बुद्धि या ज्ञान। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम आगे बात करेंगे। अच्छा, बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत पढ़ लीजिए। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत यहाँ मैंने बहुत ब्रीफली नहीं बताया है, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए समझिएगा, बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत। एक तत्व, एक खंड, एक कार्य की सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने दिया। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पे लगाना, बुद्धि के सिद्धांत आपको बिल्कुल एग्जैक्ट रट लेने हैं ऐसे ही जैसे इसमें लिखा है। एक कार्य के सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने ने दिया है। एक कार्य के सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने ने दिया है। द्वैतत्व सिद्धांत, दो कार्य के सिद्धांत किसने दिया है? स्फीयरमैन ने दिया है। स्फीयरमैन ने कौन कौन से 2 सिद्धांत दिए थे? एक सामान्य कारक था, चलिए दोबारा से लिखते हैं। एक था सामान्य कारक, और एक हमारा जो होता है वो विशिष्ट कारक। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं जनरल फैक्टर, जीएफ और एसएफ, स्पेशल फैक्टर। ठीक है, बहुत बार आपने देखा होगा कि आया है स्फीयरमैन का जनरल फैक्टर और विशिष्ट फैक्टर, स्पेशल फैक्टर, बहुत बार आया है। जनरल फैक्टर क्या होता है उसके विषय में हम बात करते हैं। जनरल फैक्टर होता है जन्मजात कारक जो होता है बुद्धि का, जो जिसे जनरल फैक्टर बोल लो या जन्मजात, ऐसे बोलो जन्मजात फैक्टर। ठीक है, जन्मजात कारक। और विशिष्ट कारक क्या होता है या स्पेशल फैक्टर क्या होता है? स्पेशल फैक्टर होता है हमारा अर्जित किया हुआ कारक। ठीक है, अर्जित किया हुआ कारक। दूसरी भाषा में हम समझ लेते हैं कि ये जो होता है एक तत्व सिद्धांत, एक खंड सिद्धांत या एक कार्य की सिद्धांत, ये हमारा होता है एक तल पर। ठीक है, इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? निरंकुशवादी सिद्धांत। लिख लेना, कहीं नोट कर लेना, निरंकुशवादी सिद्धांत। अविभाज्य इकाई, ये क्या होती है? हमारी अविभाज्य इकाई होती है। यहीं अगर हम दूसरी तरफ समझे, द्वैकार्यिक सिद्धांत के बारे में समझते हैं, तो द्वैकार्यिक सिद्धांत हमारा ये वाला जो हमारा एक पैराग्राफ जो बोल सकते हैं ये, यानी कि बच्चा अगर सीधा समझो, सीधा सीधा कि ये आपका है एक
कारक सिद्धांत, ये कहाँ, यहाँ पे एक कारक सिद्धांत था, ये आपका एक कारक सिद्धांत है। इसी में आपको क्या होता है, अर्जित हो जाता है आपको ज्ञान, जिसे हम एक बोलते हैं जनरल फैक्टर, ये जनरल फैक्टर, ठीक है। जनरल फैक्टर जो जन्मजात होता है, इसे महत्वपूर्ण कारक होता है, ये जो जन्मजात होता है, यहाँ क्या होता है, ये जनरल फैक्टर होता है, ये होता है जन्मजात, ठीक, ये होता है। लेकिन ये अल्फ्रेड बिनेट ने दिया नहीं है, दिया कौन सा, स्पीयरमैन ने दिया जनरल फैक्टर, ठीक है। तो अब ये अगर आप देखो, ये आपका क्या था, एक तल था, इस पे क्या आपको मिल गया, ऊपर से इसमें विशिष्ट कारक मिल गया, स्पेशल फैक्टर मिल गया, ये क्या मिल गया, स्पेशल फैक्टर, यहाँ भी आपको स्पेशल फैक्टर मिल गया, ठीक। तो जो आपने ये क्या है, ये क्या किया है, अर्जित किया हुआ ज्ञान है, तो टोटल आपका क्या हो गया, ये अर्जित किया विशिष्ट कारक हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका ये आपका विशिष्ट कारक हो गया, ये आपका एक तल पे जो था वो अर्जित किया हुआ सामान्य कारक था, ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरी स्लाइड देखते हैं, ये आपका हो गया त्रितत्व का सिद्धांत, ठीक। त्रितत्व का सिद्धांत किसने दिया, त्रिकारकीय सिद्धांत किसने दिया, ये भी स्फीयरमैन ने दिया, यानी स्फीयरमैन ने सामान्य कारक भी दिया, विशिष्ट कारक भी दिया और त्रिकारक भी दिया, तीन तत्व का सिद्धांत भी दिया। तीन तत्व का सिद्धांत कैसे दिया, जैसे ये हमारा रहा जनरल फैक्टर और ये हमारा रहा स्पेशल फैक्टर, और जो एक ये जो हमारी जो ये वाली स्लाइड बचती है, ये वाला एरिया, ये वाले एरिया को उन्होंने क्या बोल दिया है, सामूहिक कारक, ठीक है। उन्होंने सामूहिक कारक बोल दिया है, इसको ध्यान रखिएगा, सामूहिक कारक बोल दिया। तो स्फीयरमैन ने त्रिकारक कौन सा दिया है, एक जनरल फैक्टर, स्पेशल फैक्टर और सामूहिक कारक दिया है। अब इन दोनों क्वेश्चन में जो भी आपसे पूछा जाए उसी हिसाब से आप टिक करेंगे, ठीक है। यानी क्या होता है, सामान्य कारक सबसे पहले आया, सामान्य कारक के आधार पे ही आपको क्या मिला था, स्पेशल यानी विशिष्ट कारक मिला था, विशिष्ट कारक मिला था, और विशिष्ट कारक के बाद ये आपका सामूहिक कारक आ गया। तो यानी स्फीयरमैन ने त्रिकारक सिद्धांत ये दिया था, ठीक। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बहुकारकीय सिद्धांत। ये एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया था। बहुकारकीय सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत ये किसने दिया था, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया था। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत से कारक, बहुकारकीय लिखा है साफ साफ है, इसमें बहुत से कारक होते हैं, बहुत से कारक होते हैं इसमें, ठीक है। जैसे ये हमारा सामान्य कारक था, इसके बाद ये स्पेशल फैक्टर था, उसके बाद जो सामान्य कारक और स्पेशल फैक्टर के बीच में जो एक कारक होता है उसे हम सामूहिक कारक कह देते हैं, और इसके बीच में बहुत सारे कारक होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिससे असंख्य फैक्टर होते हैं, उभयनिष्ठता होती है इतनी ज़्यादा आपस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बहुकारकीय सिद्धांत देखा होगा आपने। परमाणु की तरह जो मैंने ये फिल कर रही हूँ, परमाणु भरे रहते हैं किसी कक्षा में, किसी कक्ष, किसी कोश में, उसी तरीके से ऐसे, ठीक है। तो आपको ये समझ लेना है। ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हमारा हो गया बहुकारकीय सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिया था। चलिए क्वेश्चन करते हैं, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया था, सर्वप्रथम बिने ने किया था। ये भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक अध्यापक के लिए बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता है, तो इसमें मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है, जिस आप लोग को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए अध्यापन एवं विषय परीक्षण में इसे आधार बनाया जा सके, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। अब देखिए, थोड़ा ध्यान से बुद्धि लगा के देखिए बुद्धि का प्रश्न। यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य अनुकूलित स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, यह स्थायी एवं परिवर्तनशील विशेषता है, ठीक है।
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा हमारे चैनल पे। और कोई भी आपको जानकारी लेनी है मेरे विषय में या इस टेलीग्राम चैनल के विषय में या फिर इस यूट्यूब चैनल के बारे में, तो आप प्लीज़ ज़रूर मुझे मैसेज कीजिएगा, मेल कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।